चाणक्य हमें समझाते हैं कि मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है और मूर्खता को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति करता है तथा शास्त्रों को सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोध करने वाला और मनुष्यों में चुगली करने वाला चांडाल अर्थात नीच होता है। पाप कर्म व चुगली करने वाला मानव जीवन में दोष माने गए हैं। इन्हें करने वाला मनुष्य ऋषि मुनि होने पर भी चांडाल होता है, जैसा पक्षियों में कौवा और पशुओं में कुत्ते को नीच माना गया है। आगे समझाते हैं कि कांसे का पात्र राग द्वारा मांजने से शुद्ध होता है, तांबे का पात्र खटाई से रगड़ने से शुद्ध होता है, स्त्री रसवरा होने से पवित्र होती है और नदी तीव्र गति से बहने से निर्मल होती है। प्रजा की रक्षा के लिए भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है, भ्रमण करने वाला योगी और ब्राह्मण सम्मानित होता है, किंतु इधर उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है। जिसके पास धन होता है उसके अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव भी होते हैं, वही पुरुष कहलाता है और वही पंडित कहलाता है। धन का महत्व इतना बड़ा है कि जिसके पास यह होता है वह उसे ही महापुरुष, पंडित मतलब विद्वान और सबका हितैषी मानने लगते हैं। आगे समझाते हैं कि जैसी काबिलियत होती है वैसी ही बुद्धि हो जाती है, उद्योग धंधे भी वैसे ही हो जाते हैं और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। काल अर्थात समय या मृत्यु ही पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को पचाता है और सब प्राणियों का संहार भी काल ही करता है। काल की सीमा को निश्चय ही कोई भी लांघ नहीं सकता, काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। समय चक्र में आकर सभी को एक न एक दिन नष्ट होना ही पड़ता है। आगे समझाते हैं कि जन्म से अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, काम में आसक्त व्यक्ति को भला बुरा को सुझाई नहीं देता, मत से मत वाला बना व्यक्ति या प्राणी कुछ सोच नहीं पाता और अपनी जरूरत को सिद्ध करने वाला दोष नहीं देखा करता। धन और शक्ति के अहंकार से भरा व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, उसे केवल अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि दिखाई देता है। उसकी दशा उस अंधे के समान होती है जो जन्म से अंधा होता है। जीव स्वयं ही नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। वह संसार की मोह माया में फंसता है और स्वयं ही इसे त्यागता भी है। आगे समझाता है कि राजा अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पाप को, पुरोहित राजा के पाप को, पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के पाप को भोगता है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को पाप कर्म की ओर न बढ़ने दे। पुरोहित अथवा मंत्री का कर्तव्य है कि वह राजा को पाप की ओर प्रवृत्त न होने दे और इसी प्रकार पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को गलत राह पर न जाने दे तथा गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को पाप कर्म न करने दे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो राजा को प्रजा, पुरोहित को राजा, पति को पत्नी का और गुरु को अपने शिष्य का पाप स्वयं ही भुगतना पड़ता है। आगे कहते हैं कि जो पिता अपनी संतान पर अपना कर्ज छोड़कर जाता है वह शत्रु के समान है। जो माता पतन के मार्ग पर चल रही है वह संतान के लिए शत्रु है। जो स्त्री सुंदर है उसकी रक्षा में पति को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है क्योंकि सभी की दृष्टि उस पर रहती है और यदि संतान मूर्ख हो तो वह माता पिता के लिए शत्रु से कम नहीं होता है। आगे समझाते हैं कि लोभी व्यक्ति धन का लालची होता है, अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार की संतुष्टि चाहता है, उसे नम्रता से वश में करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करके उसे बहला फुसलाकर वश में करना चाहिए और विद्वान व्यक्ति के सम्मुख कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सच्चाई से ही वश में करना चाहिए। बिना राज्य के रहना उत्तम है परंतु दुष्ट राजा के राज्य में रहना अच्छी बात नहीं है। बिना मित्र के रहना अच्छा है किंतु दुष्ट मित्र के साथ रहना उचित नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है परंतु नीच शिष्य को ग्रहण करना ठीक नहीं है। बिना स्त्री के रहना उचित है किंतु दुष्ट और उल्टा स्त्री के साथ रहना उचित नहीं है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि शेर और बगुले से 1-1, गधे से 3, मुर्गों से 4, कौवे से 5 और कुत्तों से 6 गुण हमेशा किसी भी मनुष्य को सीखने चाहिए। इन्हें समझाते हुए कहते हैं कि काम छोटा हो या बड़ा उसे एक बार हाथ में लेने के बाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पूरी लगन और सामर्थ्य के साथ करना चाहिए। जैसे शेर पकड़े हुए शिकार को कदापि नहीं छोड़ता, शेर का यह गुण हमें अवश्य लेना चाहिए।
अर्थात मनुष्य जो भी काम करे उसे पूरी शक्ति और लगन के साथ करे, पूरा साहस और सामर्थ्य लगा दे। कार्य करते समय इन बातों को न देखे कि कार्य बहुत छोटा है, उसे तो बस हम यूं ही कर लेंगे। यह अवस्था आलस्य की होती है। शेर को जब हमला चाहे हाथी पर करना हो या फिर किसी हिरण पर करना हो, वह एक से आक्रामक मुद्रा बनाकर एक से साहस और वीरता के साथ हमला करता है। आगे कहते हैं कि सफल व्यक्ति वही है जो बगलों के समान अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर अपना शिकार करता है। उसी के अनुसार देश, काल और अपनी सामर्थ्य को अच्छी प्रकार से समझकर अपने सभी कार्यों को करना चाहिए। हमें बगुले से यह एक गुण ग्रहण करना चाहिए, अर्थात एकाग्रता के साथ अपना कार्य करे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अर्थात कार्य को करते वक्त अपना सारा ध्यान उसी कार्य की ओर लगाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। बगुला वही ध्यान लगाकर बैठता है जहां मछली मिलने की आशा होती है, अन्यथा उड़कर दूसरी जगह चला जाता है। आगे समझाते कि अत्यंत थक जाने के बाद भी बोझ को ढोना, ठंडे गर्म का विचार ना करना, सदा संतोष पूर्वक विचरण करना, ये 3 बातें हमें गधे से हमेशा सीखनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। उसे अपने कार्य को बोझ नहीं समझना चाहिए, ऋतुओं के प्रभाव को भी अनदेखा कर देना चाहिए और संतोष के साथ अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। ये 3 गुण गधे में पाए जाते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में सीखना चाहिए। आगे समझाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, रण में पीछे ना हटना, बंधुओं में किसी वस्तु का बराबर भाग करना और स्वयं चढ़ाई करके किसी से अपने भक्ष को छीन लेना, ये चारों बातें हमें मुर्गे से सीखनी चाहिए। वह सुबह उठकर बांग देता है, दूसरे मुर्गों से लड़ते हुए कभी पीछे नहीं हटता। वह अपने खाद्य पदार्थों को अपने चूजों में साथ बांटकर खाता है और अपनी मुर्गी को समागम में संतुष्ट रखता है। आगे चाणक्य कौवे के 5 गुण समझाते हैं। कहते हैं कि संभोग हमेशा गुप्त में करना चाहिए, छिपकर चलना चाहिए, समय समय पर सभी इच्छाएं वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, सभी कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए और किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये 5 बातें कौवे से हमें जरूर सीखनी चाहिए। अब बताते हैं कुत्ते के 6 गुण। बहुत भोजन करने की शक्ति रखने पर भी थोड़े भोजन में ही संतुष्ट हो जाए, अच्छी नींद सोए, परंतु जरा से खटके पर ही जाग जाए, अपने रक्षक से प्रेम करे और शुद्धता दिखाए। इन 6 गुणों को हमें कुत्तों से सीखना चाहिए। यदि आप इन सभी गुणों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी।